Hello everyone. This is the second part of the story, The Enemy, written by Pearl S. Buck. In part 1, I have already told you how Dr. Sadao found an American soldier who is a prisoner of war too on his doorstep. Now he was faced with a dilemma whether he should save the man as he was a doctor and his profession demanded that he should save each and every person, each and every human being if he was able to do so. On the other hand, there is his country with towards whom he also has some responsibility being a patriot. He cannot defy his country, his own country, and as the American POW is the enemy of his country, he should hand him over to the police. लेकिन डिलीमा जो है डॉक्टर सदाव का ये है, सिंस द मैन इज़ इंजर्ड तो वो उसे पुलिस को हैंड ओवर करेगा तो ही वुड डेफिनेटली डाई, और वो अपनी डॉक्टर होने के नाते जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको भी इग्नोर नहीं करना चाहता. सो ही अलॉन्ग विद हिज वाइफ्स कंसेंट टेक्स द मैन इनसाइड हिज होम. He know that he would have to face a lot of dangers since उसकी अपनी खुद की पोजीशन जो वो एक प्रोमिनेंट साइंटिस्ट और डॉक्टर होने के नाते रखता है जापान में, और उसके बच्चों का फ्यूचर दोनों खतरे में पड़ सकते हैं. बोथ ऑफ देम कुड बी इन डेंजर बिकॉज ऑफ हिज दिस डिसीजन. लेकिन फिर भी इन सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए वो उस अमेरिकन POW को अपने घर में ले जाता है टू बी ऑपरेटेड अपॉन. और जब ये बातें उनके घर में जितने भी सर्वेंट्स हैं उनको पता चलती हैं, they get angry. They do not like this decision of their master. यूमी जो बच्चों की केयर टेकर है वो साफ साफ मना कर देती है दैट शी वाज नॉट गोइंग टू हेल्प इन एनी वे पॉसिबल. ओल्ड गार्डनर भी और ओल्ड गार्डनर और कुक दोनों ही मास्टर के इस डिसीजन को डिसरिस्पेक्ट करते हैं. उन्हें नहीं पसंद आ रहा मास्टर का ये डिसीजन. Then there is mention about Dr. Sadao's father too, who was a true patriot. बहुत ज़्यादा जापान को लव करते थे वो, और डॉक्टर सदाओ की हना से मैरिज भी इस चीज़ को मेक श्योर करने के बाद ही होती है दैट शी वाज अ जापानीज़. और देन देयर इज़ मेंशन अबाउट जनरल ताकेमा. General Takema is a senior general in the Japanese army. He's old. He's an old man and he has some health complications too, जिसके लिए वो सिर्फ डॉक्टर सदाओ पर ट्रस्ट करते हैं, नो वन एल्स. तो जब अभी ड्यूरिंग द सर्जरी हना इज सिटिंग बिसाइड दैट अमेरिकन सोल्जर, उसको एक तो वो हैबिचुअल नहीं है इन सब चीज़ों की सिंस शी डजंट बिलोंग टू द मेडिकल बैकग्राउंड. तो जब वो ब्लड देखती है शी फील्स लाइक रिचिंग, और गार्डन में जाके शी हैज़ टू वॉमिटिंग भी आने लगती है उसको. बट देन शी टेक्स केयर ऑफ हर सेल्फ. शी कम्स बैक टू हर हस्बैंड टू हेल्प हर हस्बैंड इन द सर्जरी. और जब वो साथ में बैठी है डॉक्टर सदाओ के ड्यूरिंग द सर्जरी, तो अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर के फेस पर वो ऑब्जर्व करती है कि फेस बहुत ज़्यादा टॉर्चर्ड लग रहा है. एंड देन शी रिमेंबर्स अबाउट द सफरिंग्स which the POWs have to face. जनरल ताकेमा के बारे में शी रिमेंबर्स कि वो डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं, घर पे अपनी वाइफ को मारते हैं. देन शी कोरिलेट्स बोथ द थिंग कि अगर जनरल ताकेमा जैसा रिस्पेक्टेड जनरल घर में अपनी वाइफ को मारता है तो प्रिजनर्स ऑफ वॉर के साथ कितना बुरा व्यवहार किया जाता होगा. We'll begin from this last paragraph on page number 34. She hoped anxiously that this young man had not been tortured. It was at this moment that she observed deep red scars on his neck just under the ear. अभी she is just hoping कि इस अमेरिकन POW को ज़्यादा सफरिंग्स ना देखनी पड़ी हों. when she notices कि उसकी भी नेक पर ईयर के नीचे एक डीप रेड कलर का स्कार है. एंड शी मर्मर्ड. उसने डॉक्टर सदाओ की अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश की एंड शी सेड दो स्कार्स. लेकिन डॉक्टर सदाओ ही इज सो बिजी विद हिज वर्क दैट ही डिड नॉट आंसर. एट दिस मोमेंट ही फेल्ट द टिप ऑफ हिज इंस्ट्रूमेंट स्ट्राइक अगेंस्ट समथिंग हार्ड डेंजरसली नियर द किडनी. डॉक्टर सदाओ ने कोई जवाब नहीं दिया, और उसी मोमेंट पर जो वो प्रोब कर रहे थे उसके वूंड के अंदर, अमेरिकन POW के वूंड में, तो उनका इंस्ट्रूमेंट
किसी हार्ड चीज़ से टच हुआ, और जैसे ही टच हुआ तो ही इमीडिएटली अंडरस्टूड कि वो बुलेट थी, एंड इट वाज डेंजरसली नियर द किडनी। सारे थॉट्स उनके दिमाग से निकल गए। ही फेल्ट टोटली ब्लैंक, ही फेल्ट ओनली द प्योरेस्ट प्लेजर। उन्हें सिर्फ खुशी का एहसास हो रहा था कि वो जिस चीज़ को इतनी देर से ढूंढ रहे थे वो उन्हें मिल गई। देन ही प्रोब्ड विद हिज फिंगर्स डेलिकेटली, अपनी फिंगर से बहुत डेलिकेटली उन्होंने अंदर का जायज़ा लिया, अनुमान लगाया कि कितना डीप इंसर्टेड है वो बुलेट। फेमिलियर विद एवरी एटम ऑफ दिस ह्यूमन बॉडी, उनको इस ह्यूमन बॉडी के हर एटम की नॉलेज थी डॉक्टर सदाव को। ही वॉज सो प्रोफिशिएंट इन हिज वर्क। His old American professor of anatomy. Anatomy is studying the structure of human body. तो जो डॉक्टर सदाव के अमेरिकन प्रोफेसर थे जो उसे एनाटॉमी पढ़ाते थे, वो इस नॉलेज के बारे में कहते थे, इग्नोरेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज़ द सर्जन्स कार्डिनल सिन। अगर एक सर्जन एक ह्यूमन बॉडी को ऑपरेट कर रहा है और उसको ह्यूमन बॉडी की नॉलेज नहीं है, ही इज़ इग्नोरेंट, तो ये उसके लिए सबसे बड़ा सिन, पाप है। वो हर क्लास में ईयर आफ्टर ईयर यही बात थंडर करते थे, ज़ोर ज़ोर से शाउट करके कहते थे, टू ऑपरेट विदाउट एज कंप्लीट नॉलेज ऑफ द बॉडी एज इफ़ यू हैड मेड इट एनीथिंग लेस देन दैट इज़ मर्डर। कि अगर आप किसी ह्यूमन बॉडी को ऑपरेट करने जा रहे हो और आपको उसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं है जैसे कि आपने उसको खुद ही बनाया हो, तो ये मर्डर से कम नहीं है। वी कैन टेक फॉर एन एग्ज़ाम्पल अ पेंटर, जब वो किसी तस्वीर को बनाता है तो उसकी हर माइन्यूट डिटेल उसे मालूम होती है। वाइल अ पर्सन हु लुक्स एट दैट सेम पेंटिंग डेली, अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल उस पेंटिंग को डेली देखूं तो भी मुझे वो माइन्यूट चीज़ें नहीं पता होंगी जो उस पेंटर को मालूम है जिसने वो बनाई है। तो यही सेम एग्ज़ाम्पल लेकर प्रोफेसर बोलते थे कि अगर आपके पास इससे कम नॉलेज है जैसे आपने ह्यूमन बॉडी को खुद ही बनाया हो, अगर आपको उसके हर एटम की नॉलेज नहीं है और आप ऑपरेशन करने जा रहे हैं, तो वो मर्डर है। इट इज़ नॉट क्वाइट एट द किडनी माई फ्रेंड। सदाव की ये हैबिट थी डॉक्टर सदाव की, दैट ही यूज़ टू मर्मर टू हिज पेशेंट्स। अपने पेशेंट से वो बात करते थे और अभी भी कह रहे हैं कि किडनी के बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं है, माई फ्रेंड, माई फ्रेंड। देयर इज़ एन आयरनी इन दिस वर्ड कि अपने पेशेंट को, वो उनकी हैबिट थी, आउट ऑफ हैबिट ही इज़ कॉलिंग दिस पेशेंट ऑल्सो माई फ्रेंड, जबकि रियलिटी में ही इज़ नॉट हिज फ्रेंड, ही इज़ हिज एनिमी। ये अमेरिकन POW तो उनका एनिमी है, फिर भी आउट ऑफ हिज हैबिट ही इज़ रेफरिंग टू हिम एज हिज फ्रेंड। वो यूजुअली अपने पेशेंट्स को यही कहते थे। देन क्विकली विद द क्लीनेस्ट एंड मोस्ट प्रिसाइज ऑफ इंसिजन, इंसिजन इज़ कट, तो एक बहुत क्लीन और प्रिसाइज उन्होंने कट लगाया, और कट लगते ही, जैसे ही कट लगा, द बुलेट वॉज आउट। द मैन क्विवर्ड, जैसे ही बुलेट बाहर निकली, स्किन में कट लगने के बाद थोड़ा गैप क्रिएट हो गया, बुलेट बाहर आई, तो वो आदमी, दैट इज़ अमेरिकन POW, क्विवर, कांपा ज़ोर से, बट ही वॉज स्टिल अनकॉन्शियस। नेवरदलेस ही मटर्ड अ फ्यू इंग्लिश वर्ड्स, कुछ इंग्लिश में वो बड़बड़ाया। ही सेड गट्स, दे गॉट माई गट्स, दैट ही गेव अप, बहुत ज़्यादा डर गया था। सदाव, हना क्राइड शार्पली, तो सदाव ने हना को चुप कराया। ही सेड चुप हो जाओ। द मैन सैंक अगेन इनटू साइलेंस, वो दोबारा से साइलेंस में चला गया अमेरिकन POW। देयर वाज नो मूवमेंट, ना ही कोई आवाज़ थी, ना ही कोई मूवमेंट था। एंड साइलेंस वाज आल्सो सो प्रोफाउंड, प्रोफाउंड इज़ डीप, इतना डीप साइलेंस कि सदाव को उसकी रिस्ट उठाकर उसके हाथ पर टच करके देखना पड़ा। ही हैड टू फील हिज पल्स। बहुत फेंट थी, बहुत फीबल, वीक थी, बट इनफ टू मेक हिम लिव, वो ज़िंदा रह सके इतनी थी, इतनी काफ़ी थी पल्स। बट सर्टनली आई डो नॉट वॉन्ट दिस मैन टू लिव, ही थॉट। अपने आप से डॉक्टर सदाव सोच रहे थे कि मैं नहीं चाहता कि ये आदमी ज़िंदा रहे। ही टोल्ड हना नो मोर एनेस्थेटिक नाउ, एनेस्थीसिया कैसे देना है ये उन्होंने हना को समझा दिया था ऑलरेडी। एंड हना वॉज गिविंग द अमेरिकन POW एनेस्थीसिया, लेकिन हना को उन्होंने बीच में इंस्ट्रक्ट किया कि अब एनेस्थीसिया और नहीं देना है, नहीं प्रोवाइड करना। He turned as swiftly as though he had never paused, and from his medicines he chose a small vial, and from it filled a hypodermic and thrust it into the patient's left arm. जल्दी से मुड़े, अपनी मेडिसिन में से उन्होंने एक छोटी सी वायल उठाई, उससे इंजेक्शन फिल किया, इट वाज अ हाइपोडर्मिक, और उसको पेशेंट की लेफ्ट आर्म में थ्रस्ट कर दिया।
इंजेक्ट कर दिया। उसके बाद नीडल को नीचे रखते हुए उन्होंने उसकी रिस्ट को दोबारा से फील किया, तो अब पल्स फ्लटर हुई, एक दो बार ज़ोर ज़ोर से धड़की और उसके बाद स्ट्रॉन्ग होने लगी। हाइपोडर्मिक इज़ अ काइंड ऑफ मेडिसिन जो हार्ट बीट को रेगुलेट करने के लिए दिया जाता है। एंड डॉक्टर सदाव सेड दिस मैन विल लिव इन स्पाइट ऑफ ऑल, कुछ भी हो जाए ये आदमी ज़िंदा रहेगा। ही इज़ प्रेजिंग हिज स्ट्रेंथ, ही इज़ प्रेजिंग हिज विल पावर, डिटर्मिनेशन, और मोर ओवर ही इज़ यंग, तो उसमें किसी भी चीज़ से फाइट करने की एबिलिटी है। द यंग मैन वोक सो वीक, हिज ब्लू आइज सो टेरिफाइड व्हेन ही परसीव्ड। नाउ दिस इज़ अबाउट मे बी द नेक्स्ट डे। अब जब वो द सर्जरी इज़ सक्सेसफुल, नेक्स्ट डे जब वो यंग मैन अमेरिकन POW उठता है, ही इज़ फीलिंग वीक, उसकी आइज़ का कलर ब्लू है, एंड दीज आइज़ लुक सो टेरिफाइड व्हेन ही परसीव्ड वेयर ही वॉज। जैसे ही उसने हना को देखा वो पहचान गया दैट ही वॉज इन हिज एनिमी कंट्री, तो वो डर गया। एंड ही वॉज सो टेरिफाइड दैट हना फेल्ट कंपेल्ड टू अपोलोजाइज। वो इतना ज़्यादा डर गया था कि उसके चेहरे पर डर देखकर हना ने ही माफ़ी मांग ली उसे डराने के लिए। शी herself served him, for none of the servants would enter the room, since सभी सर्वेंट्स ने मना कर दिया है कि वो उसके रूम में नहीं जाएंगे, उसको सर्व नहीं करेंगे, तो हना को खुद ही उसे खाना खिलाना पड़ रहा है। When she came in the first time, she saw him summon his small strength to be prepared for some fearful thing. जब पहली बार हना आई रूम में तो उसने नोटिस किया कि अमेरिकन POW वो अपनी सारी स्ट्रेंथ को समन कर रहा था, गैदर कर रहा था, जैसे उसे कुछ लग रहा हो कि अब कुछ फियरफुल होने वाला है और वो उठना चाहता था। बट हना बेग्ड हिम सॉफ्टली, डोंट बी अफ्रेड, डरो मत। एंड ही वॉज सरप्राइज्ड, ही सेड हाउ कम यू स्पीक इंग्लिश। शी सेड आई वॉज अ लॉन्ग टाइम इन अमेरिका, मैं बहुत समय अमेरिका में रही हूँ, दैट्स वाई आई कैन स्पीक इंग्लिश। शी सॉ दैट ही वॉन्टेड टू रिप्लाई टू दैट बट ही कुड नॉट, एंड सो शी knelt and fed him gently from the porcelain spoon. He ate unwillingly but still he ate. Porcelain is a material, पोर्सिलेन की बनी हुई स्पून से हना ने ज़मीन पर बैठकर उसे खाना खिलाया। नेल्ट इज़ द पास्ट फॉर्म ऑफ नील डाउन, घुटनों के बल बैठकर उसे खाना खिलाया। ही वॉज अनविलिंग, मन नहीं कर रहा था, फिर भी उसने खाया। एंड शी सेड नाउ यू विल सून बी स्ट्रॉन्ग। नॉट लाइकिंग हिम, हना ये कहते हुए उसे पसंद नहीं कर रही है, एंड येट मूव टू कम्फर्ट हिम, फिर भी उसे कम्फर्ट देने के लिए कहा। ही डिड नॉट आंसर। When Sadao came in the third day after the operation, he found the young man sitting up, his face bloodless with the effort. थर्ड डे आफ्टर द सर्जरी सदाओ रूम में आए एंड ही नोटिस्ड कि वो यंग मैन बैठा हुआ था, और वो बैठने के चक्कर में जो उसे स्ट्रेंथ गैदर करनी पड़ी, प्रेशर अप्लाई हुआ, उससे उसका फेस ब्लडलेस था, एकदम येलो हो रहा था। एंड सदाओ क्राइड लाई डाउन, डू यू वांट टू डाई, स्टिचेस अभी भी राइप हैं तो वो कट सकते थे। He forced the man down gently and strongly and examined the wound. डॉक्टर सदाव ने उसे फोर्सफुली लेटाया और वुंड को एग्जामिन किया। ही सेड यू मे किल योर सेल्फ इफ़ यू डू दिस सॉर्ट ऑफ थिंग। इट वॉज समवट लाइक स्कोल्डिंग, जैसे वो उसे डांट रहे हों। वट आर यू गोइंग टू डू विद मी, द बॉय मटर्ड। उसने पूछा कि आप मेरे साथ क्या करने वाले हो, वट आर यू गोइंग टू डू नेक्स्ट विद मी। ही लुक जस्ट नाउ बेयरली 17। मार्क दिस थिंग कि वो अभी सिर्फ दिखने में एज उसकी ऑलमोस्ट 17 ईयर्स ही लग रही थी। Are you going to hand me over to the police? For a moment, Sadao did not answer. सदाओ के पास कोई जवाब नहीं था। He finished his examination. उसके बाद सिल्क का क्विल्ट उसके ऊपर डाला वापस। And he said, I don't know myself. मुझे भी नहीं मालूम कि मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ। ड्यूटी तो ये कहती है that I ought to, of course, give you to the police. You are a POW. नो, डू नॉट टेल मी एनीथिंग। जैसे ही डॉक्टर सदाओ ने देखा दैट द यंग मैन वॉज गोइंग टू स्पीक समथिंग, उन्होंने उसे रोक दिया कि नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना, कुछ भी बात मत करो। और वो उसे एक डाउट में ही छोड़ गए कि वो उसे पुलिस को देंगे, क्या करने वाले हैं। एंड ही फर्दर सेज डू नॉट इवन टेल मी योर नेम अनलेस आई आस्क इट। मैं पूछूँ ना तो मुझे अपना नाम भी मत बताना। दोनों ने एक दूसरे को एक मोमेंट के लिए देखा, एंड देन द यंग मैन ही क्लोज्ड हिज आइज़, और फिर उसने अपना फेस वॉल की तरफ कर लिया, दूसरी साइड। ओके, ही विस्पर्ड, सिर्फ इतना ही कहा, ओके। हिज माउथ अ बिटर लाइन, सैड फेस हो गया उसका। आउटसाइड द डोर हना वॉज वेटिंग फॉर सदाओ। ही सॉ एट वंस दैट शी वॉज इन ट्रबल।
बाहर जैसे ही डॉक्टर सदाव गए, हना वॉज वेटिंग फॉर हिम, और ये उसके फेस से ही पता चल रहा था कि किसी तरह की ट्रबल, परेशानी में है वो. She said, Sadao, Yumi tells me the servants feel they cannot stay if we hide this man here anymore. Yumi, who is the children's caretaker, उसने हना से कहा कि अगर ये अमेरिकन अब उनके घर में रहेगा तो सर्वेंट्स यहाँ नहीं रहेंगे. She tells me that they are saying that you and I were so long in America that we have forgotten to think of our own country first. They think we like Americans. Moreover, सर्वेंट्स का ये भी बिलीफ है कि हना और डॉक्टर सदाओ जो काफ़ी टाइम अमेरिका में थे, तो अमेरिका में रहने के कारण अमेरिकन्स के लिए उनके मन में इतनी लाइकिंग हो गई है कि वो अपनी कंट्री को ही भूल गए हैं. इट इज़ नॉट ट्रू, सदाओ सेड हार्शली. अमेरिकन्स तो हमारे एनिमीज़ हैं, बट आई हैव बीन ट्रेन, मुझे तो ये ट्रेनिंग दी गई है नॉट टू लेट अ मैन डाई इफ़ आई कैन हेल्प इट, कि अगर मैं बचा सकूं किसी आदमी को, किसी घायल आदमी को, तो मुझे उसे मरने नहीं देना है. हना ऑल्सो सेड एंक्शियसली, द सर्वेंट्स कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट. ये बात सर्वेंट्स नहीं समझते ना. नो, ही अग्रीड. नाइदर सीम्ड एबल टू से मोर. दोनों में से इसके बाद किसी ने कुछ नहीं कहा. एंड सम हाउ द हाउस होल्ड ड्रैग्ड ऑन. और घर किसी तरह चलता रहा. सर्वेंट्स थोड़े ज़्यादा वॉचफुल हो गए थे वो अब, और ज़्यादा वॉच रखते थे वो हर चीज़ पर. बट ऐसा नहीं था कि उनकी कर्टसी में कोई कमी थी. देयर कर्टसी वॉज एज केयरफुल एज एवर. उनका बिहेवियर, उनके एटिकेट्स, उनकी रिस्पेक्ट अभी भी उतनी ही थी. बस उनकी आइज़ थोड़ी सी कोल्ड हो गई थी. कोल्ड मीन्स इमोशनलेस. अपॉन द पेयर टू whom they were hired. पेयर इज़ कपल. डॉक्टर सदाव और हना, उनके प्रति सर्वेंट्स की आंखों में कोल्डनेस आ गई थी. The old gardener said one morning, "It is clear what our master ought to do." ओल्ड गार्डनर ने एक सुबह कहा कि बिल्कुल क्लियर है कि हमारे मास्टर को क्या करना चाहिए. हमें दिख रहा है कि हमारे मास्टर को क्या करना चाहिए. He had worked with flowers all his life. ओल्ड गार्डनर भी अपने काम में स्किलफुल था. उसने अपनी पूरी ज़िंदगी फ्लावर्स के साथ बिताई है. एंड हैड बीन अ स्पेशलिस्ट टू इन मॉस. और सदाओ के फादर के लिए तो उन्होंने जापान का सबसे अच्छा, वन ऑफ द फाइनेस्ट मॉस गार्डन बनाया था. Sweeping the bright green carpet constantly so that not a leaf or a pine needle marred the velvet of its surface. डॉक्टर सदाव के घर में जो ये गार्डन है उसमें ग्रीन जो ग्रास है, ग्रीन, इट्स लाइक ग्रीन कार्पेट, और वो इतना स्मूथ है, सॉफ्ट है कि जो गार्डनर है वो बार बार उसमें से लीफ और कोई पाइन ट्री की नीडल को निकालता रहता है ढूंढ ढूंढ के, कि कहीं उस सरफेस का स्मूथनेस कहीं पे इन चीज़ों से मार ना हो, ख़राब ना हो. अगर उस स्मूथ सरफेस पर, उस स्मूथ ग्रास पर चलते हुए पाइन ट्री की नीडल या लीफ पैरों के नीचे आएगी तो इट विल बी पेनफुल, और वो सारी ब्यूटी को ख़राब कर देंगे. तो वो अपने काम के लिए इतने स्किलफुल हैं, अपने काम के लिए इतने डेडिकेटेड हैं, ये साफ इस चीज़ से हाईलाइट होता है. He further says, "My old master's son knows very well what he ought to do." Pinching a bud from a bush as he spoke. बड को, एक छोटी सी बड को बुश से अलग करते हुए उसने कहा कि मेरे ओल्ड मास्टर का बेटा, ओल्ड मास्टर वॉज डॉक्टर सदाओ's फादर एंड ओल्ड मास्टर सन इज़ डॉक्टर सदाओ. उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि उन्हें क्या करना चाहिए. When the man was so near death, जब वो आदमी मरने ही वाला था, why did he not let him bleed? तो उसे मरने दिया होता ना, वो ब्लीड होके खुद ही मर जाता. डॉक्टर सदाव को क्या नीड थी उसे बचाने की. द ओल्ड गार्डनर इज एंग्री विद दिस. दैट यंग मास्टर इज सो स्टूपिड, सो प्राउड ऑफ हिज स्किल टू सेव लाइफ दैट ही सेव्स एनी लाइफ. द कुक सेड कंटेम्पचुअसली. कुक ने भी कंटेम्प्ट के साथ, थोड़े डिसरिगार्ड के साथ, गुस्से में कहा कि जो हमारा ये यंग मास्टर है उसको अपनी स्किल पे इतना प्राउड है कि वो किसी की भी जान बचा लेता है. ये नहीं सोचता कि जिसे मैं हेल्प करने जा रहा हूँ वो इसके लायक है या नहीं है. शी स्प्लिट अ फाउल्स नेक skillfully and held the fluttering bird and let its blood flow into the roots of a विस्तारिया वाइन. अब जो कुक है, शी इज़ अ फीमेल कुक, उसने एक फोल, एक बर्ड को वो बनाने वाले होंगे आज खाने में, तो फोल को, उसकी नेक को कट किया, बहुत स्किलफुली उसकी नेक को काटा, और इस तरीके से काटा कि ब्लड की एक भी ड्रॉप वेस्ट ना हो, और उसका सारा का सारा ब्लड उन्होंने विस्तारिया वाइन, एक वाइन है, ये बेल है, उसकी रूट्स में डाल दिया.
बिकॉज ब्लड इज़ द बेस्ट ऑफ फर्टिलाइजर, सबसे बढ़िया फर्टिलाइज़र होता है ब्लड। और ओल्ड गार्डनर ही वुड नॉट लेट हर वेस्ट अ ड्रॉप ऑफ इट, वो उसे एक भी ड्रॉप वेस्ट करने नहीं देते थे ब्लड की। तो द देयर वर्क इज़ हाईलाइटेड थ्रू दिस जस्ट टू मेंशन कि अगर डॉक्टर सदाओ अपने काम में परफेक्ट हैं, सिमिलरली ओल्ड गार्डनर भी अपने काम में परफेक्ट है, एंड कुक इज़ ऑल्सो perfectionist in her work. It is the children of whom we must think, Yumi said sadly. Yumi वो बच्चों की केयर टेकर है तो उसको बच्चों की फिक्र है। शी इज सेइंग कि हमें बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। वट विल बी देयर फेट अगर उनके फादर कोई ट्रेटर कंडेम कर दिया जाए, अगर उनके फादर एक ट्रेटर कहला दिए गए कि वो देशद्रोही हैं और उनको कंडेम किया गया, पनिशमेंट मिली, तो इन बच्चों का फ्यूचर क्या होगा। And they did not try to hide what they said from the ears of Hannah as she stood arranging the day's flowers in the veranda nearby. हना वहीं पास में ही खड़ी थी, डे के फ्लावर अरेंज कर रही थी, उस दिन के फ्लावर वास में सजा रही थी। और इंटेंशनली ये तीनों, ओल्ड गार्डनर, कुक और युमी, ये तीनों ये बातें जानबूझकर ज़ोर से कर रहे थे सो दैट हना कुड हियर। वो हना को भी बताना चाहते थे कि वो डिसएग्री हैं अपने मास्टर के डिसीजन से। एंड शी न्यू दे स्पोक ऑन पर्पस दैट शी माइट हियर। ऑन स्पीक ऑन पर्पस मीन्स जानबूझकर बोल रहे थे वो ये, दैट दे वर राइट, शी न्यू टू इन मोस्ट ऑफ हर बीइंग। मन में कहीं ना कहीं हना को भी मालूम था कि ये सब सही है। बट देयर वाज अनदर पार्ट ऑफ हर विच शी हरसेल्फ कुड नॉट अंडरस्टैंड। लेकिन हना की एक और साइड भी थी, एक और पार्ट भी था जिसे वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी। इट वॉज नॉट सेंटिमेंटल लाइकिंग ऑफ द प्रिजनर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि वो अमेरिका में रही है तो अमेरिकन प्रिजनर्स, अमेरिकन्स के लिए उसके मन में कोई सेंटिमेंटैलिटी है, वो उन्हें लाइक करती है। शी हैड कम टू थिंक ऑफ हिम एज अ प्रिजनर, वो उसे एक प्रिजनर ही समझने लगी थी। शी हैड नॉट लाइक्ड हिम इवन येस्टरडे व्हेन ही हैड सेड इन हिज इम्पल्सिव वे। पिछले दिन, इस कॉन्वर्जेशन के होने से पिछले दिन देयर वॉज सम कॉन्वर्जेशन बिटवीन हना एंड द अमेरिकन POW। तो उस दिन जो कॉन्वर्जेशन हुई तब भी हना ने उसे लाइक नहीं किया था। व्हेन ही सेड एनीवे लेट मी टेल यू दैट माय नेम इज़ टॉम, उसने अपना नाम बताया था हना को। मार्क दिस नेम हियर टॉम। इसके बाद और इससे पहले कहीं उसके नेम का मेंशन नहीं है। अमेरिकन POW का नेम टॉम है। शी हैड ओनली बोर्ड हर लिटिल डिस्टेंट बो, वो सिर्फ हल्का सा झुक गई थी उसके सामने जब उसने अपना नाम बताया। हना ने ऑब्ज़र्व किया कि उसकी आंखों में काफ़ी हर्ट का सीन था, जैसे वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो, लेकिन शी डिड नॉट विश टू एसुएज इट। एसुएज इज़ टू पेसिफाई, शांत करना। वो उसे बुझाना भी नहीं चाहती थी कि उसके दर्द को, ट्रबल को वो किसी तरीके से पेसिफाई करे। इंडीड ही वॉज अ ग्रेट ट्रबल इन दिस हाउस। और कुछ भी कहो, ये बात तो सच थी कि इस अमेरिकन POW का इस घर में होना एक बहुत बड़ा ट्रबल था। एज़ फॉर सदाओ, एवरी डे ही एग्जामिन द वूंड केयरफुली। हर दिन वो सदाओ आते, अमेरिकन POW का वूंड अच्छे से एग्जामिन करते। द लास्ट स्टिचेस हैड बीन पुल्ड आउट दिस मॉर्निंग, और जो लास्ट स्टिचेस थे वो भी आज सुबह हटा दिए गए। एंड द यंग मैन वुड इन अ फोर्टनाइट बी नियरली एज वेल एज एवर। और फोर्टनाइट इज़ अ पीरियड ऑफ 15 days, 15 दिन में तो वो बिल्कुल इतना ठीक हो जाएगा जैसे कभी उसे कुछ था ही नहीं। सदाओ अपने ऑफिस गए and carefully typed a letter. His office was also situated in his house. गार्डन के दूसरे किनारे पर उनका ऑफिस था। उन्होंने एक लेटर टाइप किया टू द चीफ ऑफ पुलिस, जिसमें उन्होंने पूरा मैटर रिपोर्ट किया। एंड इट्स इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट वट ही रोट, उन्होंने लिखा ऑन द 21st day of February, 21 फरवरी को एक एस्केप्ड प्रिजनर वॉज वॉश्ड अप ऑन द शोर, पानी के साथ बहकर उनके घर के सामने आ गया था। इतना लिखकर उन्होंने डिसकॉन्टिन्यू कर दिया आगे लिखना। सो फार ही टाइप्ड एंड देन ही ओपनड अ सीक्रेट ड्रॉर ऑफ द डेस्क। उनके डेस्क में अंदर एक सीक्रेट ड्रॉर थी, वो उन्होंने खोली और उसमें ये अनफिनिश्ड रिपोर्ट रख दी। मीन्स ही कुड नॉट राइट फर्दर। देन ऑन द 7th day आफ्टर दैट, इट्स इम्पॉर्टेंट टू नोट कि 7th day कुछ ऐसी घटना हुई विच वॉज़ वेरी सिग्निफिकेंट, विच वॉज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो 7वें दिन क्या हुआ, 7th day आफ्टर द सर्जरी, जिस दिन वो अमेरिकन POW को घर में लाए और उसकी सर्जरी की, उसके बाद 7वां दिन दो चीज़ें हुई। इन द मॉर्निंग द सर्वेंट्स लेफ्ट टुगेदर, सारे सर्वेंट्स घर छोड़कर चले गए। देयर बिलोंगिंग्स टाइड इन लार्ज स्क्वायर कॉटन हैंकरचिफ्स,
बड़े बड़े कपड़ों में, कॉटन के कपड़ों में उन्होंने अपनी सारी चीज़ें बांध रखी थी। व्हेन हना गॉट अप इन द मॉर्निंग, जब हना उठी सुबह तो नथिंग वॉज डन, कोई काम नहीं हुआ था घर का, ना तो हाउस की क्लीनिंग हुई थी, ना फूड प्रिपेयर था। और उसे समझ में आ गया था कि इसका क्या मतलब है। इट मेंट एन ओपन डिफाइंस, कि वो सब ओपनली डिफाई कर रहे थे सर्वेंट्स। शी वॉज डिसमेड, थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड हुई वो, एंड इवन टेरिफाइड, डर भी गई कि कहीं ये सर्वेंट्स जाकर मैटर को रिपोर्ट ना कर दें। बट हर प्राइड एज अ मिस्ट्रेस वुड नॉट अलाउ हर टू शो इट। लेकिन शी वॉज द मास्टर, वो तो उन सब की मास्टर है, तो वो कैसे ये शो कर सकती है कि उसके अंदर डर है या वो डिसअपॉइंटेड है। तो उसने शो नहीं किया। इंस्टेड शी इंक्लाइंड हर हेड ग्रेसफुली व्हेन दे अपीयर्ड बिफोर हर इन द किचन। ग्रेसफुली, बहुत ग्रेसफुली उसने अपने सर को झुकाया जब वो लोग किचन में आए। एंड शी पेड देम ऑफ, उनको जो भी उनका मनी ड्यू था वो पे किया, थैंक किया उन्हें उनकी सर्विसेज के लिए। एंड दे वर क्राइंग, वो सब रो रहे थे लेकिन हना नहीं रोई। द कुक एंड द गार्डनर हैड सर्व्ड सदाओ सिंस ही वॉज अ लिटिल बॉय इन हिज फादर्स हाउस। कुक और ओल्ड गार्डनर तो इतने पुराने थे उनके घर में कि वो सदाओ के फादर के लिए काम किया करते थे। और यूमी, शी क्राइड बिकॉज ऑफ द चिल्ड्रन। शी वॉज सो ग्रीविंग, ग्रीफ इज सैड, दुखी, वो इतनी दुखी थी कि एक बार जाने के बाद गेट से वापस दौड़ कर आई हना के पास। एंड शी सेड, इफ़ द बेबी मिसेज मी टू मच, छोटा बेबी हु इज़ 3 months ओल्ड, अगर वो मुझे ज़्यादा मिस करे तो मुझे बुला लेना, मैं अपने ही घर जा रही हूँ, एंड यू नो वेयर इट इज़। एंड हना सेड स्माइलिंगली थैंक यू, स्माइल करते हुए हना ने थैंक यू तो कहा, लेकिन मनी मन शी टोल्ड हर सेल्फ कि कुछ भी हो जाए मैं यूमी को नहीं बुलाऊंगी। हाउ एवर द बेबी क्राइड, कि बच्चा कितना भी रोए मैं उसे नहीं बुलाऊंगी। देन शी मेड द ब्रेकफास्ट, सदाओ हेल्प्ड विद द चिल्ड्रन, सदाओ ने बच्चों को संभाला। इन दोनों में से किसी ने भी सर्वेंट्स के बारे में कोई बात नहीं की सिवाय इसके कि वो जा चुके हैं। बट आफ्टर हना हैड टेकन मॉर्निंग फूड टू द प्रिजनर, हना जब मॉर्निंग फूड लेकर गई प्रिजनर के लिए, एंड शी केम बैक टू सदाओ, शी सेड, वाई इज इट वी कैनॉट सी क्लियरली वट वी ought टू डू, even the servants see more clearly than we do, why are we different from other Japanese। हना थोड़ी सी दुखी तो है, और उसने सदाओ को अपनी सैडनेस डिस्क्लोज करते हुए कहा कि हमें क्यों नहीं समझ में आ रहा कि हमें क्या करना चाहिए। सर्वेंट्स जो इलिटरेट हैं, इवन वो भी जानते हैं कि उन्हें क्या करना है, उन्होंने भी अपना स्टैंड लिया और घर छोड़कर चले गए, तो ऐसा क्यों है कि हम बाकी जापानीज से अलग हैं। बट सदाओ ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद वो रूम में गए जहाँ पे प्रिजनर था, एंड सेड ब्रस्कली, और बहुत हार्डली उन्होंने उससे कहा, नाराज़ होते हुए, टुडे यू मे गेट अप ऑन योर फीट, आई वॉन्ट यू टू स्टे अप ओनली 5 minutes एट अ टाइम। आज तुम अपना बिस्तर छोड़कर खड़े हो, लेकिन एक बारी पे 5 मिनट से ज़्यादा नहीं खड़े होना। और कल मेक इट ट्वाइस एज लॉन्ग, और कल इसे डबल करके 10 मिनट कर देना। इट वुड बी वेल दैट यू गेट बैक योर स्ट्रेंथ एज क्विकली एज पॉसिबल, जितनी जल्दी तुम ठीक होगे उतना बेटर है। जब बहुत हार्डली, बहुत हार्श लफ्ज़ों में डॉक्टर सदाओ ने ये बात प्रिजनर को बोली, देन ही सॉ द फ्लिकर ऑफ टेरर ऑन द यंग फेस, उन्हें उस यंग फेस पे टेरर दिखा। टॉम वॉज टेरिफाइड and his face was still very pale, but he said okay. Evidently he was determined to say more, evidently is clearly, और भी कुछ कहना चाहता था। He said, I feel I ought to thank you doctor for having saved my life, कि आपने मेरी जान बचाई। But Dr. Sadao, he said coldly, don't thank me too early, इतनी जल्दी मुझे थैंक मत करो, कि मैं अभी, तुम्हें क्या मालूम कि तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ। और जब उन्होंने ये कहा तो उन्हें उसकी आंखों में, टॉम की आंखों में दोबारा से डर दिखा। टेरर एज अनमिस्टेकेबली एज एन एनिमल्स, बिल्कुल वैसा ही डर जैसे एनिमल की आंखों में होता है जब उसका शिकार होने वाला होता है। और उसकी जो नेक पर स्कार्स थे वो भी थोड़ी देर के लिए क्रिम्सन हो गए। क्रिम्सन इज डार्क रेड कलर के हो गए। दोज स्कार्स, वट वर दे, सदाओ डिडंट आस्क, सदाओ ने ये भी नहीं पूछा कि उसे वो चोट कैसे लगी, वो क्या निशान थे। इन द आफ्टरनून द सेकेंड थिंग हैपन्ड, और 7th डे जिस चीज़ की बात की गई कि 2 घटनाएं हुई थी, तो एक तो ये थी कि सर्वेंट्स घर छोड़कर चले गए, और जो सेकेंड थिंग थी, इट हैपन ड्यूरिंग द आफ्टरनून सेम डे। Hannah, working hard on an unaccustomed labor, saw a messenger come to the door in official uniform.
हना इस लेबर के लिए अनएकस्टम्ड है, हैबिचुअल नहीं है, उसको आदत नहीं है घर के काम करने की। और दोपहर में एक आदमी आया घर पर, ही वॉज अ मैसेंजर और ऑफिशियल यूनिफॉर्म में था, तो ऑब्वियसली शी वॉज टेरिफाइड। उसको लगा कि अब तो सर्वेंट्स ने रिपोर्ट कर दिया है सारा मैटर और ये डॉक्टर सदाव को अरेस्ट करने आए हैं। So she felt weak, her hands went weak and she could not draw her breath. सांस लेने में भी उसे डिफ़िकल्टी होने लगी। The servants must have told already. She ran to Sadao, gasping, unable to utter a word. कुछ भी नहीं बोल पाई, सिर्फ भागते हुए सदाओ के पास पहुंच गई। लेकिन तब तक उसने नोटिस किया कि मैसेंजर भी उसके पीछे पीछे गार्डन से होते हुए ऑफिस तक आ गए थे। शी पॉइंटेड एट हिम हेल्पलेसली। तो हेल्पलेसली हना ने बस उनकी तरफ पॉइंट आउट किया और सदाओ को दिखाया कि ये लोग आए हैं। Sadao looked up from his book. He was in his office, the other partition of which was thrown open to the garden for the southern sunshine. ऑफिस का दूसरा एंड गार्डन की तरफ ओपन था ताकि वहाँ से साउथ की सनशाइन अंदर आ सके। What is it? He asked the messenger, and then he rose, seeing the man's uniform. उससे पूछा what is it, and he said, you are to come to the palace. The old general is in pain again. आपको पैलेस आना है, ओल्ड जनरल दोबारा पेन में है। ओह हना ब्रेथ, इज़ दैट ऑल? क्या इतना ही? मैसेंजर भी हैरान हो गया। ही एक्सक्लेम्ड, ऑल? इज़ इट नॉट इनफ? क्या ये काफ़ी नहीं है? इंडीड इट इज़, शी रिप्लाइड, आई एम वेरी सॉरी। उसने कहा इंडीड काफ़ी है, आई एम वेरी सॉरी। When Sadao came to say goodbye, she was in the kitchen but doing nothing. जब सदाओ उसे गुड बाय कहने आए बिफोर गोइंग टू द पैलेस टू हेल्प द ओल्ड जनरल, तो वो किचन में थी पर कुछ नहीं कर रही थी। The children were asleep and she sat merely resting for a moment, more exhausted from her fright than from work. वो थकी हुई थी और बैठी हुई थी। थकी हुई क्यों थी? नॉट बिकॉज ऑफ द वर्क, काम की वजह से नहीं है थकी हुई। शी इज़ एग्जॉस्टेड बिकॉज ऑफ द इंसिडेंट दैट जस्ट हैपन्ड। आई थॉट दे हैड कम टू अरेस्ट यू। मुझे लगा वो तुम्हें अरेस्ट करने आया, उसने सदाओ से कहा। सदाओ ने उसकी एंशियस आंखों में देखा और कहा, आई मस्ट गेट रिड ऑफ दिस मैन फॉर योर सेक। मैं अब जल्दी ही इस आदमी से तुम्हारे लिए छुटकारा पाऊंगा। सम हाउ आई मस्ट गेट रिड ऑफ हिम। सदाओ जनरल को देखने चले गए। Of course, the general said weakly, I understand fully, but that is because I once took a degree in Princeton. So few Japanese have. जनरल ने बहुत वीक मैनर में कहा, ही वॉज फीलिंग वीक, और उन्होंने कहा ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, मैंने भी प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से डिग्री ली है तुम्हारी ही तरह। बहुत कम जापानीज़ हैं जो बाहर जाकर पढ़े हैं दूसरी कंट्रीज़ में, एंड आई एम वन ऑफ देम। Sadao said, I care nothing for the man excellency, but having operated on him with such success, मुझे उसकी कोई फ़िक्र नहीं है, लेकिन मैंने इतने सक्सेसफुली उसका ऑपरेशन किया है। ये कहकर वो रुक गए। द थिंग इज़ कि सदाओ ने यहाँ पर जनरल को सारा इंसिडेंट रिपोर्ट कर दिया है कि कैसे एक अमेरिकन POW उसके घर पर आया और सदाओ ने उसकी जान बचाई है। Yes, yes, the general said, it only makes me feel you more indispensable to me. Indispensable is one which cannot be separated. तो ये तुम्हें मेरे लिए और ज़्यादा इंडिस्पेंसिबल और ज़्यादा ज़रूरी बना देता है। ये कहते हुए जनरल ने सदाओ की प्रेज़ की। एविडेंटली यू कैन सेव एनी वन, यू आर सो स्किल्ड, कि तुम किसी की भी जान बचा सकते हो। यू से यू थिंक आई कैन स्टैंड वन मोर सच अटैक एज आई हैव हैड टुडे। क्या तुम्हें लगता है कि जैसा अटैक आज मुझे हुआ मैं एक और अटैक सर्वाइव कर सकता हूँ ऐसा? तो सदाओ ने कहा नॉट मोर देन वन, कि हाँ एक तो कर लेंगे आप सर्वाइव बट नॉट मोर देन वन। देन जनरल सेड सर्टनली आई कैन अलाउ नथिंग टू हैपन टू यू। तब तो मैं तुम्हें कुछ नहीं होने देना चाहता, क्योंकि जो एक और अटैक जो मैं सर्वाइव करूँगा उसमें तुम ही तो मेरी जान बचाओगे। तो ह्यूमरसली उन्होंने ये बात कही। द जनरल सेड विद एंग्जाइटी हिज लॉन्ग पेल जापानीज फेस बिकेम एक्सप्रेशनलेस। उनके फेस पर एक्सप्रेशंस गायब हो गए, विच मेंट दैट ही वॉज इन डीप थॉट। यू कैन नॉट बी अरेस्टेड। बहुत डीपली सोचते हुए उन्होंने कहा। एंड फर्दर ही सेड, सपोज यू वर कंडेम्ड टू डेथ एंड द नेक्स्ट डे आई हैड टू हैव माई ऑपरेशन। द जनरल इज सो सेल्फिश दैट ही इज़ ओनली थिंकिंग अबाउट हिज ओन सेल्फ। कि सोचो अगर तुम्हें डेथ मिल गई, पेनल्टी, कि तुम एक ट्रेटर हो, देशद्रोही हो, तुम्हें डेथ पेनल्टी मिल गई और नेक्स्ट डे ही मुझे ऑपरेशन कराना पड़ा, तो मैं कैसे बचूंगा? सदाओ ने कहा देयर आर अदर सर्जन ऑल्सो एक्सीलेंसी, बट जनरल ने कहा नन आई ट्रस्ट, मैं किसी को ट्रस्ट नहीं करता। जो भी बेस्ट वंस हैं वो सभी जर्मनी में ट्रेनिंग लेके आए हैं, जर्मन्स के हाथों से वो ट्रेनिंग लेकर आए हैं, जर्मन्स के अंडर,
और उन्हें तो ऑपरेशन तब भी सक्सेसफुल लगेगा अगर मैं मर गया। आई डू नॉट केयर फॉर देयर पॉइंट ऑफ व्यू। इट सीम्स अ पिटी दैट वी कैन नॉट बेटर कंबाइन। कितनी पिटी की बात है कि हम लोग जर्मन रथलेसनेस और अमेरिकन सेंटिमेंटैलिटी को कंबाइन नहीं कर सकते। अकॉर्डिंग टू द ओल्ड जनरल, Germans are ruthless. Ruthless is a bit like careless, कि उनके अंदर इमोशंस नहीं होते हैं, दे आर इमोशनलेस पीपल। और अमेरिकन्स उनके बिल्कुल ही अपोजिट, बिल्कुल ही कॉन्ट्राडिक्टरी, सेंटिमेंटल होते हैं, इमोशनल होते हैं। तो जर्मन्स के अंदर इमोशन नहीं है और अमेरिकन्स के अंदर इमोशंस होते हैं। इट मेक्स अस क्लियर द प्रीवियस स्टेटमेंट कि जर्मन्स को तो तब भी ऑपरेशन सक्सेसफुल लगेगा अगर जनरल मर गए, विच मीन्स कि दे आर इमोशनलेस। तो जनरल चाहते हैं कि कोई ऐसा कॉम्बिनेशन हो जिसमें जर्मन्स की इमोशनलेस और अमेरिकन्स के इमोशन, इन दोनों का बराबर कॉम्बिनेशन होना चाहिए, जो कि उन्हें लगता है डॉक्टर सदाओ में है। Then you could turn your prisoner over to execution and yet I could be sure you would not murder me while I was unconscious. तो उन्हें डॉक्टर सदाओ पर इतना बिलीफ है कि वो कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे प्रिजनर को एग्जीक्यूशन भी हो जाए, फांसी भी लग जाए, तो भी मुझे तुम पर इतना श्योर है, इतना विश्वास है कि तुम मुझे मर्डर नहीं करोगे जब मैं बेहोश हूँ। मतलब मैं तुम्हारी हेल्प करूँ या ना करूँ, पर तुम मुझे अनकॉन्शियस होने पर भी नहीं मारोगे, तब भी तुम मुझे बचाओगे। ये कहते हुए जनरल जोर से हंसे। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा अनयूजुअल था। एंड ही फर्दर सेड, एज अ जापनीज कुड यू नॉट कंबाइन दीज टू फॉरेन एलिमेंट्स। कौन से दो एलिमेंट्स? जर्मन रथलेसनेस एंड अमेरिकन सेंटिमेंटैलिटी। सदाओ ने स्माइल करते हुए कहा, आई एम नॉट क्वाइट श्योर सर, बट फॉर योर सेक मैं ट्राई करना चाहूँगा। तो जनरल ने भी अपना सर ना में हिलाते हुए कहा, आई हैड रादर नॉट बी द टेस्ट केस। मैं तुम्हारा टेस्ट केस नहीं बनना चाहता कि तुम मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट करोगे ये दो एलिमेंट मिक्स करने का। ही फेल्ट सडनली वीक्ड एंड ओवरवेल्म्ड विद द केयर्स ऑफ हिज लाइफ एज एन ऑफिशियल इन टाइम्स सच एज दीज। अचानक से उन्हें वीक फील होने लगा, लेकिन अपनी लाइफ की केयर भी होने लगी। इतनी ज़रूरी लगने लगी उन्हें अपनी लाइफ कि इतना मुश्किल टाइम है जब जापान को उनके जैसे ऑफिसर्स की ज़रूरत है, क्योंकि उनके कंधों पर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट दैट दिस मैन शुड हैव वॉश्ड अप ऑन योर डोर स्टेप, ही सेड इरिटेबली। जनरल को भी बुरा लग रहा है, गुस्सा आ रहा है कि इससे इस आदमी को, इस POW को बहते हुए तुम्हारे घर पर ही, तुम्हारे डोर स्टेप पर ही आना था। तो सदाओ ने भी कहा, आई फील इट सो माई सेल्फ, मुझे भी यही लगता है। इट वुड बी बेस्ट इफ़ ही कुड बी क्वाइटली किल्ड, द जनरल सेड। अब जनरल के पास देयर इज़ अ सल्यूशन टू सेव डॉक्टर सदाओ। जनरल कहते हैं कि अगर हम इसे क्वाइटली मरवा दें तो डॉक्टर सदाओ को कुछ करना भी नहीं होगा। उन्होंने अपना डॉक्टर होने का फ़र्ज़ निभा लिया, उन्होंने बचा दिया एक मरते हुए आदमी को जिसे वो बचा सकते थे। तो जनरल ने आगे सल्यूशन दिया कि तुम्हें नहीं, मैं अपने प्राइवेट असेसन्स भेजूँगा। असेसन्स आर द ट्रेंड पर्सन, ट्रेंड होते हैं जो इस काम में प्रोफेशनल होते हैं, उन्हें मालूम होता है कैसे मारना है। सपोज आई सेंड 2 ऑफ देम टू योर हाउस टू नाइट, आज रात को या कल रात को मैं तुम्हारे घर पे 2 अपने प्राइवेट असेसन्स भेज दूँ। What would be more natural than you should leave the outer partition of the white man's room open to the garden while he sleeps? जिस रूम में वो सोता है, अगर तुम उस रूम का आउटर पार्टीशन जो गार्डन की तरफ खुलता है वो खुला छोड़ दो। Certainly it would be very natural. सदाओ ने भी अग्री किया कि हाँ, रूम का दरवाज़ा खुला होगा, ये बहुत नेचुरल है, तो असेसन्स का अंदर आना ईजी होगा। इनफैक्ट इट इज़ सो लेफ्ट ओपन एवरी नाइट, आजकल खुला भी रहता है वो दरवाज़ा। इनफैक्ट सदाओ ने कहा। Good, the general said, yawning. They are very capable assassins. They make no noise and they know the trick of inward bleeding. If you like, I can even have them remove the body. General said, yawning. Yawning. Here it is very important to note कि general yawn कर रहे हैं. He's feeling sleepy. तो वो एक ऐसा प्रॉमिस कर रहे हैं, अभी नींद में है वो, उन्हें नींद आ रही है और वो प्रॉमिस कर रहे हैं डॉक्टर सदाओ को। तो मे बी जो उनका ये प्रॉमिस है ये वो पूरा करें या ना करें, इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है। कि ये असेसन्स इतने केपेबल हैं कि कोई आवाज़ भी नहीं करते और उन्हें इनवर्ड ब्लीडिंग की ट्रिक आती है, तो अगर तुम चाहो वो बॉडी भी रिमूव कर देंगे। सदाओ कंसिडर्ड फॉर अ मोमेंट और फिर उसने कहा कि ये तो बेस्ट होगा। ही अग्रीड थिंकिंग ऑफ हना। इसके बाद
डॉक्टर सदाव जनरल के पास से चले गए, घर गए, थिंकिंग ओवर द प्लान। इन दिस वे द होल थिंग वुड बी टेकन आउट ऑफ हिज हैंड्स। अगर ऐसा होता है तो पूरी की पूरी बात डॉक्टर सदाव के हाथ से चली जाएगी, वो कहीं भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। उन्होंने सोचा मैं हना को कुछ नहीं बताऊंगा, बिकॉज शी वुड बी टिमिड एट द आइडिया ऑफ असैसिन्स इन द हाउस। वो डर जाएगी ये सोचकर कि घर में असैसिन्स आने वाले हैं। लेकिन सर्टनली जो टाइम चल रहा है जापान का, ऐसी एब्सोल्यूट स्टेट में असैसिन्स रखना ज़रूरी भी है। नहीं तो रूलर्स कैसे उन लोगों को चुप कराएंगे जो उन्हें अपोज करते हैं। ऐसी कंडीशन में, जैसे वर्ल्ड वॉर की कंडीशन है, तो बहुत से लोग इसके अपोज भी कर सकते हैं। जो लोग वॉर लवर नहीं होंगे वो अपोज कर सकते हैं या रूलर्स की बातों को ओवर रूल कर सकते हैं। तो ऐसे टाइम में असैसिन्स का रखना ज़रूरी है कि जो भी अपोज करे, जो भी आवाज़ उठाने की कोशिश करे, उन्हें मरवा दिया जाए। He refused to allow anything but reason to be the atmosphere of his mind as he went into the room. उस दिन उन्होंने कुछ खास नहीं सोचा और अपने माइंड को यही कहकर समझाया कि यही चीज़ लॉजिकल है। अमेरिकन जिस रूम में सोया हुआ था बेड पर, वो वहाँ गए, बट एज ही ओपन द डोर तो उन्हें बहुत सरप्राइज़ हुआ ये देखकर कि वो यंग मैन टॉम अपने बेड से बाहर था और गार्डन की तरफ जा रहा था। तो हैरानी में एक्सक्लेम करते हुए डॉक्टर सदाव ने कहा, व्हाट इज़ दिस, हु गिव यू परमिशन टू लीव योर रूम? तुम्हें परमिशन किसने दी रूम से बाहर जाने की? एंड टॉम, क्योंकि उसने अपनी अब स्ट्रेंथ रीगेन कर लिया, तो वो भी अपने एटीट्यूड में आ गया। एंड ही सेड, आई एम नॉट यूज्ड टू वेटिंग फॉर परमिशन। मैं परमिशन नहीं लेता, किसी की वेट नहीं करता हूँ। ओ गॉश, आई फील प्रिटी गुड अगेन। मैं दोबारा से ठीक फील कर रहा हूँ। बट विल द मसल्स ऑन दिस साइड ऑलवेज फील स्टिफ? तो उसने अपने वूंड की तरफ इशारा किया कि ये मसल्स क्या हमेशा ऐसे ही स्टिफ रहेंगी, हार्ड रहेंगी? सदाओ एकदम से सब बातें भूल गए और उन्हें अपने पेशेंट का दर्द ध्यान में आया। ही सेड, इज़ इट सो, ऐसा है क्या? और उन्होंने, नाउ आई थॉट आई हैड प्रोवाइडेड अगेंस्ट दैट, ही मर्मर्ड। उन्होंने उस अमेरिकन प्रिजनर की शर्ट को ऊपर किया एंड गेज्ड एट द हीलिंग वूंड, हीलिंग स्कार की तरफ ध्यान से देखा। एंड ही सेड, मसाज में डू इट इफ़ एक्सरसाइज डजंट। तो पहली प्रेस्क्रिप्शन तो है कि एक्सरसाइज करनी है और एक्सरसाइज से फ़र्क ना पड़े तो मसाज से पड़ जाएगा। देन द यंग मैन सेड, इट वोंट बॉदर मी मच, मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। हिज यंग फेस वॉज गॉन्ट अंडर द स्टबली ब्लॉन्ड बेयर्ड। ब्लॉन्ड गोल्डन कलर की बेयर्ड है उसकी, स्टबल हल्की हल्की। तो उस बेयर्ड के नीचे उसका फेस अभी भी टायर्ड फील हो रहा था। ही सेड, से डॉक्टर, आई हैव गॉट समथिंग आई वांट टू से टू यू। इफ़ आई हैडंट मेट अ जैप लाइक यू, जैप इज़ फॉर जापानीज़, कि डॉक्टर को थैंक करते हुए कह रहे हैं कि अगर मैं आपके जैसे जापानीज़ से ना मिलता, वेल आई वुडंट बी अलाइव टुडे। तो ये तो है कि मैं ज़िंदा ना होता, आई नो दैट। सदाओ ने कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ बो किया, उसके सामने झुक गए थैंक करते हुए। एंड टॉम वेंट ऑन वार्मली, श्योर आई नो दैट। हिज बिग थिन हैंड्स ग्रिपिंग अ चेयर वर वाइट एट द नकल्स। नकल्स आर द बोन्स एट द बैक साइड ऑफ आर हैंड। पाम की बैक साइड पर हाथ में जो बोन्स होती हैं, जहाँ हमारी फिंगर्स मुड़ती हैं, दीज आर नकल्स। तो नकल्स पे उसके हैंड बिल्कुल वाइट फील हो रहे थे जब वो चेयर पर बैठ रहा था। एंड ही सेड, इफ आई गेस इफ ऑल द जैप्स वर लाइक यू देयर वुडंट हैव बीन अ वॉर। अगर सारे जापानीज आपकी तरह होते तो शायद ये वॉर भी ना हो रहा होता। सो ही इज़ होल्डिंग द जापानीज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वर्ल्ड वॉर टू। Perhaps, Sadao said with difficulty, शायद। And now I think you had better go to bed. और अब मुझे लगता है कि तुम्हें बेड में चले जाना चाहिए। He helped the boy back into bed and then bowed good night. Good night कह के चले गए। सदाओ को उस रात नींद नहीं आई। टाइम एंड टाइम अगेन उनकी नींद खुलती रही। उन्हें कभी लगता कि there was rustling of footstep, जैसे बाहर लीव्स के ऊपर गार्डन में कोई चल रहा हो तो फुटस्टेप की आवाज़। कभी देयर वाज अ साउंड ऑफ अ ट्विग ब्रोकन ट्विग ब्रांच, कभी किसी ब्रांच के टूटने की आवाज़ आती। या फिर कभी देयर वाज अ स्टोन डिस्प्लेस्ड इन द गार्डन, गार्डन में कोई स्टोन डिस्प्लेस होता। अ नॉइस सच एज मैन माइट मेक हु कैरिड अ बर्डन, जैसे कोई आदमी हो और वो कोई भार उठाकर ले जा रहे हों। तो उन्हें लग रहा था कि असैसिन्स हैं और टॉम को लेकर जा रहे हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग उन्होंने एक एक्सक्यूज़ लिया, बहाना लिया कि टॉम के रूम में पहले जा सकें। और इफ़ द अमेरिकन वर गॉन, उन्हें लगा कि अगर वो चला गया होगा तो वो सारी बातें हना को बता देंगे जो कि जनरल ने कही थी। बट व्हेन ही ओपन द डोर, उसने देखा कि पिलो पर वो शैगी ब्लॉन्ड हेड अमेरिकन का अभी भी था। ही वॉज देयर और उसकी पीसफुल ब्रीदिंग भी डॉक्टर सदाओ को सुनाई दे रही थी।
एंड ही क्लोज द डोर अगेन क्वाइटली. दरवाज़ा बंद करके डॉक्टर सदाव वापस आ गए. एंड ही सेड ही इज़ asleep, ही इज़ ऑलमोस्ट वेल टू स्लीप लाइक दैट, कि अब वो इतना ठीक हो चुका है कि अब शांति से सो रहा है. हना विस्पर्ड हर ओल्ड रिफ्रेन, उसकी जो पुरानी कंसर्न थी वो दोबारा रिपीट की हना ने कि हम उसका क्या करें. सदाव शूक हिज हेड, सदाव ने अपना सर हिलाया और कहा आई मस्ट डिसाइड इन अ डे और टू, 1 या 2 दिन दो मुझे. बट सर्टनली ही थॉट दैट द सेकेंड नाइट मस्ट बी द नाइट. ये सोचकर वो सेकेंड नाइट भी वेट करते रहे. उस रात को हवा तेज़ चलने लगी और कभी ब्रांचेस के टकराने की आवाज़ आती, मुड़ने की आवाज़ आती, कभी विस्लिंग पार्टीशन जो दरवाज़ा खुला हुआ था, कभी उसकी आवाज़ आती. हना भी उठ गई और उसने कहा ऑट वी नॉट टू गो एंड क्लोज द सिक मैंस पार्टीशन, कि क्या उसका कमरे का दरवाज़ा हमें बंद नहीं कर देना चाहिए. तो सदाव ने कहा नो, ही इज़ एबल नाउ टू डू इट फॉर हिमसेल्फ. अगर उसे नीड फील होगी तो वो अपने आप कर लेगा, अब वो इतना ठीक हो गया है. लेकिन अगली मॉर्निंग अमेरिकन अभी भी वहीं था, तो सेकेंड नाइट भी कुछ नहीं हुआ. देन ऑफ कोर्स ही थॉट कि थर्ड नाइट मस्ट बी द नाइट. अब वो भी डेस्परेट हो रहे हैं कि थर्ड नाइट तो आज तो कुछ हो जाना चाहिए. उस दिन विंड चेंज हो गई क्वाइट ट्रेन में, शांति से बारिश होने लगी. एंड द गार्डन वॉज फुल ऑफ द साउंड ऑफ ड्रिपिंग ईव्स एंड रनिंग स्प्रिंग्स. बारिश की बूंदों की आवाज़ें पत्तियों पर आ रही थी. जगह जगह गार्डन में जब बूंदें गिर रही थी तो उनकी आवाज़ आ रही थी. उस रात को सदाव को थोड़ी बेटर नींद आई, लेकिन जब वो उठे तो एक ज़ोर से क्रैश का साउंड हुआ. एंड ही लीप टू हिज फीट, वो जल्दी से जंप करके अपने पैरों पर खड़े हो गए. रात को ये क्रैश का साउंड होने लगा कि कोई आया होगा. हना भी डर के उठी एंड शी इंक्वायर्ड व्हाट वाज दैट. और बेबी भी उठ गया और रोने लगा. बिगेन टू वेल इज़ क्राई. आई मस्ट गो एंड सी, हना ने कहा मैं दिखती हूँ, लेकिन डॉक्टर सदाव ने उसे रोक लिया और जाने नहीं दिया. शी सेड सदाव व्हाट इज़ द मैटर विद यू. बट सदाव ने यही कहा डोंट गो, मत जाओ. हिज टेरर इन्फेक्टेड हर. डॉक्टर सदाव के टेरर ने हना को भी इन्फेक्ट कर दिया. वो भी डर गई और ब्रेथलेस वहीं खड़ी रही वेटिंग. देयर वाज ओनली साइलेंस. वो दोनों वापस बेड में चले गए और सो गए. बेबी वॉज बिटवीन दैम. येट व्हेन ही ओपन द डोर ऑफ द गेस्ट रूम इन द मॉर्निंग, तीसरे दिन भी जब सुबह दरवाज़ा खोला तो यंग मैन वॉज स्टिल देयर. ही वॉज वेरी गे, बहुत खुश था, हैप्पी था. ही हैड ऑलरेडी वॉश्ड, वो क्लीन हो चुका है और अपने पैरों पर खड़ा था. वो पिछले दिन उसने एक रेज़र मांगा था तो आज उसने शेव भी कर लिया है और उसके चीक्स में एक हल्का फेंट कलर भी दिखाई दे रहा है. ही सेड जॉयसली, खुश होकर उसने कहा आई एम वेल. सदाव ने अपना किमोनो पहना अपनी वियरी बॉडी, थकी हुई बॉडी पर. एंड उन्होंने अपने माइंड में डिसाइड कर लिया दैट ही कुड नॉट गो थ्रू अनदर नाइट. एक और ऐसी रात वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते थे. इट वॉज़ नॉट दैट ही केयर्ड फॉर दिस यंग मैन्स लाइफ. ऐसा नहीं था कि उन्हें उसकी ज़िंदगी की फ़िक्र है, कि वो उसके लिए चिंतित हैं. नो, सिंपली इट वॉज़ नॉट वर्थ द स्ट्रेन. वो तो उन्हें लगता था कि एक एनिमी की लाइफ स्ट्रेन लेने लायक नहीं है. सदाव ने भी यही कहा यू आर वेल, हाँ तुम ठीक हो गए हो अब. यू आर सो वेल कि अब मुझे लगता है कि उन्होंने अपना एक प्लान जो बनाया था सडनली वो उसे डिस्क्लोज़ किया कि अब वो थक चुके थे. अब उन्हें किसी भी तरह से इस अमेरिकन प्रिजनर को अपने घर से निकालना था. तो उनका प्लान ये था. आई हैव मार्क्ड इट विद अ हाईलाइटर. इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू नोट इट डाउन कि आई पुट माई बोट ऑन द शोर टू नाइट. आज रात को मैं अपने शोर पर, घर के बाहर वाले किनारे पर एक बोट रख दूंगा विथ फूड एंड एक्स्ट्रा क्लोथिंग इन इट. उसमें कपड़े भी होंगे और खाना भी होगा. यू माइट बी एबल टू रो टू दैट लिटिल आइलैंड नॉट फार फ्रॉम द कोस्ट. वो सामने जो आइलैंड दिख रहा है जो ज़्यादा दूर नहीं है कोस्ट से. इट इज़ सो नियर द कोस्ट दैट इट हैज़ नॉट बीन वर्थ फोर्टिफाइंग. अब इतना दूर भी नहीं है कि उसको फोर्टिफाई किया जाए, कि उस पर आर्मी डिप्लॉय की जाए, क्योंकि सामने ही है तो ऐसे लगता है कि फोर्टिफाई करने लायक नहीं है. नोबडी लिव्स ऑन इट. उस आइलैंड पर कोई नहीं रहता क्योंकि जब भी स्टॉर्म आता है तो वो पानी में डूब जाता है वो आइलैंड. इट इज़ सबमर्ज्ड. बट दिस इज़ नॉट द सीज़न. लेकिन आजकल स्टॉर्म का सीज़न नहीं है, तो तुम वहाँ रुक सकते हो और वेट करो एक कोरियन फ़िशिंग बोट की. जैसे ही कोरियन फ़िशिंग बोट वहाँ से गुजरे तो तुम उनकी हेल्प ले सकते हो. और कोरियन फ़िशिंग बोट्स आइलैंड के बहुत क्लोज जाती हैं बिकॉज द वाटर इज़ मैनी फैथम्स डीप देयर. क्योंकि पानी वहाँ गहरा है. यूजुअली आइलैंड्स के क्लोज पानी गहरा नहीं होता, वहाँ लैंड होता है. बट वो आइलैंड छोटा सा है तो उसके पास में पानी कई फैथम इज़ फीट, कई फीट गहरा है.
पानी गहरा है तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि तुम वहाँ से वो कोरियन फिशिंग बोट वहाँ पास से ना जा सकें, तो बहुत क्लोज जाती हैं और तुम्हें उनसे हेल्प भी इजीली मिल जाएगी ना। डॉक्टर सदाव ये क्यों कह रहे हैं कि कोरियन फिशिंग बोट की वेट करनी है? बिकॉज कोरिया इज़ ऑन द साइड ऑफ अमेरिका ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2। द यंग मैन स्टेयर्ड एट हिम स्लोली कॉम्प्रीहेंडिंग। कॉम्प्रीहेंड इज़ टू अंडरस्टैंड। धीरे धीरे वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा है। डू आई हैव टू, ही आस्क्ड। शायद वो भी रिलक्टेंट है जाने के लिए और उसने पूछा क्या ज़रूरी है? सदाओ सेड जेंटली, आई थिंक सो। यू अंडरस्टैंड इट इज़ नॉट हिडन दैट यू आर हेयर। तुम ये समझते हो ना कि ये बात छिपी नहीं है कि तुम यहाँ पर हो। सबको मालूम है, बहुत सारे लोगों को पता है कि तुम यहाँ हो। द यंग मैन नॉडेड इन परफेक्ट कॉम्प्रीहेंशन। उसने भी हाँ में सर हिलाया एंड ही सेड ओके। सदाओ डिडंट सी हिम अगेन अंटिल इवनिंग। शाम तक सदाओ ने उसे दोबारा नहीं मिले, नहीं देखा। एज सुन एज इट वॉज डार्क, जैसे ही अंधेरा हुआ वो अपनी एक स्टाउट बोट उन्होंने निकाली और शोर तक ले गए। उसमें फूड और बॉटल्ड वाटर वो पहले ही रख चुके थे जो सीक्रेटली उन्होंने दिन में ख़रीद ली थी, एज वेल एज 2 क्विल्स ही हैड बॉट एट अ पॉन शॉप। पॉन शॉप जहाँ पुरानी चीज़ें मिलती हैं वहाँ से 2 क्विल्स भी खरीदे थे। द बोट ही टाइड टू अ पोस्ट इन द वाटर। बोट को उन्होंने किनारे पर बांध दिया एक पोस्ट से, फॉर द टाइड वॉज हाई। अगर बोट बंधेगी नहीं तो लहरें उसे अपने साथ बहा कर ले जाएंगी। देयर वॉज नो मून एंड ही वर्कड विदाउट अ फ्लैश लाइट। मून नहीं था उस रात को, कोई रोशनी नहीं थी और डॉक्टर सदाओ ने भी बिना फ्लैश लाइट के काम किया, क्योंकि फ्लैश लाइट रात के अंधेरे में ऑब्जर्व हो जाती, कोई देख लेता। When he came to the house, he entered as though he was just back from his work. शाम को वो बिल्कुल वैसे ही घर आए जैसे काम से आए हों। हना को कुछ नहीं बताया। हना सेड यूमी वॉज हेयर टुडे। यूमी आई थी जब वो डॉक्टर सदाव को सपर सर्व कर रही थी, खाना दे रही थी। दो शी वॉज मॉडर्न, ऑल्दो काफ़ी मॉडर्न है, एजुकेटेड है हना, फिर भी वो डॉक्टर सदाव के साथ खाना नहीं खाती थी। यूमी क्राइड ओवर द बेबी। यूमी बेबी के लिए रो रही थी, उसे बेबी की याद आती है। शी इज़ वेंट ऑन विद अ साई, शी मिसेज हिम सो। द सर्वेंट्स विल कम बैक एज सुन एज द फॉरनर इज़ गॉन, सदाव सेड। सदाव ने हना को रीअश्योर करते हुए कहा कि जैसे ही ये फॉरनर चला जाएगा तो सर्वेंट्स वापस आ जाएंगे। ही वेंट इन टू द गेस्ट रूम दैट नाइट बिफोर ही वेंट टू बेड हिमसेल्फ। सोने से पहले वो पहले गेस्ट रूम में गए उस अमेरिकन प्रिजनर के पास। चेकड केयरफुली हिज टेम्परेचर, कि उसे कहीं फीवर तो नहीं है। उसके वूंड को चेक किया, देन हिज हार्ट रेट, पल्स, सभी कुछ चेक किया। द पल्स वॉज इरेगुलर, लेकिन शायद उसका कारण एक्साइटमेंट भी हो सकता है। द यंग मैन्स पेल लिप्स वर प्रेस्ड टुगेदर एंड हिज आईज बर्नड। ओनली द स्कार्स ऑन हिज नेक वर रेड। बस उस बाकी वो पेल दिख रहा था, वीक दिख रहा था, सिर्फ उसकी नेक के स्कार्स रेड थे। एंड ही टोल्ड सदाओ, आई रियलाइज यू आर सेविंग माई लाइफ अगेन। मुझे मालूम है आप दूसरी बार मेरी ज़िंदगी बचा रहे हैं। एंड सदाओ सेड नॉट एट ऑल, सिर्फ इट्स ओनली इनकन्वीनियंट टू हैव यू हेयर एनी लॉन्गर। तुम्हारा मेरे घर में होना बहुत इनकन्वीनियंट है, तो इससे बेटर है कि तुम यहाँ से चले जाओ। ही हैड हेजिटेटेड अ गुड डील अबाउट गिविंग द मैन अ फ्लैश लाइट। उसे फ्लैश लाइट देने में वो थोड़ा डर रहे थे कि कहीं फ्लैश लाइट ऑब्जर्व ना हो जाए, बट ही हैड डिसाइडेड टू गिव इट टू हिम आफ्टर ऑल। लेकिन फाइनली डॉक्टर सदाओ ने उसे फ्लैश लाइट दे दी। इट वॉज अ स्मॉल वन, हिज ओन, उनकी अपनी थी वो, जो वो रात को यूज़ करते थे व्हेन ही वॉज कॉल्ड, जब भी रात को कोई बीमार होता और उन्हें बुलाता था। ही फर्दर इंस्ट्रक्टेड हिम, कुछ इंस्ट्रक्शंस दी उसे जल्दी जल्दी से कि तुम्हें इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि इफ़ योर फूड रन्स आउट बिफोर यू कैच अ बोट, कि अगर तुम्हें कोरियन बोट मिलने से पहले तुम्हारा खाना ख़त्म हो जाए तो तुम यू हैव टू सिग्नल मी 2 फ्लैशेस। तुम्हें इस फ्लैश लाइट से 2 बार मुझे फ्लैश करके सिग्नल देना है। ओनली एट द टाइम व्हेन द सन ड्रॉप्स ओवर द होराइजन, जब सन सेट हो रहा हो, क्योंकि सनसेट सामने उसी आइलैंड की तरफ होता है, तो अगर वो फ्लैश लाइट करेंगे तो ऑब्जर्व नहीं होगी, कोई और नहीं देखेगा, सिर्फ डॉक्टर सदाओ को दिखेगी, क्योंकि वो वहाँ ऑब्जर्व कर रहे होंगे, देख रहे होंगे। डू नॉट सिग्नल इन डार्कनेस, क्योंकि वो देख ली जाएगी, ऑब्जर्व हो जाएगी। नेक्स्ट ही सेड कि तुम्हें डार्कनेस में बिल्कुल भी सिग्नल नहीं देना है, क्योंकि वो अंधेरे में दिख जाएगा फ्लैश का सिग्नल। इफ़ यू आर ऑल राइट बट स्टिल देयर, सिग्नल मी वंस। अगर तुम ठीक हो तो एक बार सिग्नल देना है। यू विल फाइंड फ्रेश फिश ईजी टू कैच बट यू मस्ट ईट दैम रॉ। फ्रेश फिश तो मिल जाएगी, तुम उसे पकड़ लोगे, लेकिन रॉ खानी पड़ेगी, क्योंकि अगर उसे पकाने के लिए फायर जलाई तो इट वुड बी सीन। ओके, द यंग मैन ब्रेथ्ड।
तो उसने आगे हैवी ब्रीदिंग लेके कहा ओके। ही वॉज ड्रेस्ड नाउ इन द जापनीज क्लोथ्स, क्योंकि वो ऑब्जर्व ना हो अलग से, तो डॉक्टर सदाव ने उसे जापनीज क्लोथ्स दे दिए और लास्ट मोमेंट पे उसके सर पर भी एक ब्लैक कपड़ा बांध दिया ताकि उसका ब्लॉन्ड हेड, गोल्डन कलर के हेयर अलग से ऑब्जर्व ना हो। नाउ सदाव सेड, द यंग अमेरिकन विदाउट अ वर्ड शूक सदाव्स हैंड वार्मली। उस यंग अमेरिकन ने, टॉम ने जाते जाते बिना कुछ कहे सदाव का हैंड वार्मली शेक किया और फिर वॉकड क्वाइट वेल अक्रॉस द फ्लोर एंड देन डाउन द स्टेप इनटू द डार्कनेस ऑफ द गार्डन। जल्दी से सीढ़ियाँ उतरकर गार्डन की डार्कनेस में वो खो गया। वंस ट्वाइस सदाव को उसकी फ्लैशलाइट दिखी रास्ता देखने के लिए, बट दैट वुड नॉट बी सस्पेक्टेड क्योंकि फिशरमैन तो वहाँ घूमते ही हैं। ही वेटेड अंटिल फ्रॉम द शोर देयर वाज वन मोर फ्लैश। शोर पे जब एक और फ्लैश हुआ तब तक वो वहाँ रुके। देन ही क्लोज द पार्टीशन और उस रात वो आराम से सो पाए जब टॉम चला गया। द जनरल आस्क्ड फेंटली, यू से द मैन एस्केप्ड? तुम क्या कह रहे हो, वो आदमी चला गया? नाउ दिस इज़ द सीन आफ्टर अबाउट अ वीक। अब उस अमेरिकन प्रिजनर के जाने के बाद शायद 1 वीक हो चुका है और जनरल दोबारा से प्रॉब्लम में है। जनरल को कोई सर्जरी होनी ज़रूरी थी, उनकी सर्जरी की गई है। तो आगे द जनरल से ये पूरा पैराग्राफ यही डिस्क्राइब्ड है कि बीच में क्या हुआ ड्यूरिंग द होल वीक। द जनरल हैड बीन ऑपरेटेड अपॉन अ वीक बिफोर। एक हफ्ते पहले उनकी सर्जरी हुई थी, एक एमरजेंसी ऑपरेशन था। सदाव को रात को बुलाया गया। फॉर 12 आवर्स सदाव हैड नॉट बीन श्योर द जनरल वुड लिव। सर्जरी के बाद के 12 घंटे डॉक्टर सदाव को भी श्योर नहीं था कि जनरल बचेंगे या नहीं। द गॉल ब्लैडर वॉज मच इन्वॉल्व। कुछ गॉल ब्लैडर से रिलेटेड प्रॉब्लम थी। देन द ओल्ड मैन हैड बिगन टू ब्रीथ डीपली अगेन एंड डिमांड फूड। तब उस ओल्ड मैन जनरल ने ब्रीदिंग डीपली शुरू कर दी आफ्टर अबाउट 12 आवर्स और खाना मांगने लगा। तो सदाव को श्योर हो गया कि वो अब ठीक है। सदाव हैड नॉट बीन एबल टू आस्क अबाउट द असेसिन्स। इस पूरे वीक उन्हें टाइम ही नहीं मिला असेसिन्स के बारे में पूछने का। सो फार इतना पता था डॉक्टर को कि वो आए ही नहीं थे असेसिन्स। द सर्वेंट्स हैड रिटर्न्ड। उस 1 वीक में सर्वेंट्स भी वापस आ गए थे। यूमी ने गेस्ट रूम को क्लीन कर लिया था और उस वाइट मैन की स्मेल को भी निकालने के लिए शी हैड बर्न्ड सल्फर जलाया था। नोबडी सेड एनीथिंग। किसी ने उसके बारे में कोई बात नहीं की। ओनली द गार्डनर वॉज क्रॉस बिकॉज ही हैड गॉट बिहाइंड विद हिज क्रिसैंथेमम्स। गार्डनर के क्रिसैंथेमम विच इज़ अ फ्लावर, अ स्पीशीज ऑफ फ्लावर, वो ख़राब हो गए थे तो वो थोड़ा नाराज़ था। बट आफ्टर अ वीक सदाव फेल द जनरल वॉज वेल इनफ टू बी स्पोकन टू अबाउट द प्रिजनर। एक हफ्ते बाद जब डॉक्टर सदाव को लगा कि अब जनरल से बात की जा सकती है तो उन्होंने उन्हें बताया। तो इसीलिए अब गो बैक अ पैराग्राफ। ये जो स्टेटमेंट ब्लू से अंडरलाइंड है, जनरल ने पूछा यू से द मैन एस्केप्ड सदाव के बताने के बाद, एंड नाउ कम बैक। सदाव सेज यस एक्सीलेंसी, हाँ वो चला गया है। He coughed, signifying that he had not said all he might have said, but was unwilling to disturb the general further. थोड़ा सा कफ किया डॉक्टर सदाव ने, विच वॉज एन इंडिकेशन कि वो जनरल को और ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं। बट द ओल्ड मैन ओपनड हिज आइज सडनली। लेकिन ओल्ड मैन तो जैसे एक्साइटमेंट में उन्होंने अपनी आंखें खोल ली। ही सेड दैट प्रिजनर, डिड आई नॉट प्रॉमिस यू आई वुड किल हिम फॉर यू? मैंने तो तुम्हें प्रॉमिस किया था ना कि मैं उसे मरवाऊंगा तुम्हारे लिए। यू डिड एक्सीलेंसी। वेल बट द ओल्ड मैन सेड इन अ टोन ऑफ अमेजमेंट। अब ओल्ड जनरल बहुत हैरान हो रहे थे। ही सेड वेल सो आई डिड, मैंने प्रॉमिस तो किया था, बट यू सी आई वॉज सफरिंग अ गुड डील। मैं अपनी हेल्थ के साथ इतना ज़्यादा प्री ऑक्यूपाइड था। द ट्रूथ इज़ आई थॉट ऑफ नथिंग बट माई सेल्फ। मैं सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहा था। इन शॉर्ट आई फॉरगॉट माई प्रॉमिस टू यू। मैं अपना प्रॉमिस तो भूल गया। आई वंडर्ड योर एक्सीलेंसी, सदाव मर्मर्ड। इट वॉज सर्टनली वेरी केयरलेस ऑफ मी। सदाव ने कहा, मैं भी यही हैरान हो रहा था कि असेसिन्स क्यों नहीं आए। बट जनरल सेड मेरी बहुत केयरलेस, मेरी तरफ से बहुत केयरलेसनेस थी ये कि मैं भूल गया। बट यू अंडरस्टैंड इट वॉज नॉट लैक ऑफ पेट्रियटिज्म और डिरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी। अपनी मिस्टेक को गवर्नर यहाँ कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सडनली जो सिचुएशन है इट हैज स्लिप्ड आउट ऑफ हिज हैंड्स टू, क्योंकि ओल्ड जनरल नाउ ही इज़ ऑल्सो अवेयर। डॉक्टर सदाओ ने जो भी कुछ किया उसके बारे में उन्हें पता था, उन्होंने प्रॉमिस भी किया था, बट उन्होंने कोई स्टेप नहीं लिया।
उस पीओडब्ल्यू को मरवाने के लिए। तो अब डॉक्टर सदाव पूरी तरह सेफ हैं। अब कुछ भी हो जाए ये बात बाहर नहीं आ सकती, और आई भी तो डॉक्टर सदाव बिल्कुल भी नहीं फंसेंगे, क्योंकि डॉक्टर सदाव की पोजीशन क्लियर हो चुकी है कि उन्होंने जनरल को रिपोर्ट कर दिया था। नाउ अब प्रॉब्लम अगर है तो वो जनरल की साइड से है कि उन्होंने कोई स्टेप नहीं लिया। तो इसीलिए जनरल थोड़े घबरा गए एंड ही सेड इट्स नॉट लैक ऑफ पेट्रियोटिज्म। ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर पेट्रियोटिज्म की, देशभक्ति की कमी है, या फिर कोई डीरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी है, मैं अपनी ड्यूटी को भूल गया था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ही लुकड एंशियसली एट द डॉक्टर। वो अपनी पोजीशन क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं और डॉक्टर को उन्होंने एंशियसली देखा। इफ़ द मैटर शुड कम आउट यू वुड अंडरस्टैंड दैट वुडंट यू। अगर ये बात बाहर आई तो तुम ये बात समझोगे ना? और सदाव ने कहा सर्टनली योर एक्सीलेंसी। ही सडनली कॉम्प्रीहेंडेड। सडनली डॉक्टर सदाव ने भी रियलाइज़ किया कि जनरल वॉज इन द पाम ऑफ हिज हैंड, कि अब जनरल उनकी मुट्ठी में है, मतलब सिचुएशन अब पूरी डॉक्टर सदाव के हाथ में है। एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस ही हिमसेल्फ वॉज परफेक्टली सेफ, और वो खुद भी बिल्कुल सेफ है अब, डॉक्टर सदाव, उनको अब कुछ नहीं हो सकता। एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस ही सेड आई कैन स्वेयर टू योर लॉयल्टी एक्सीलेंसी। मैं आपकी लॉयल्टी की तो कसम खा सकता हूँ कि आप कितने लॉयल हैं अपने देश के लिए। एंड टू योर ज़ील अगेंस्ट द एनिमी, और आपके अंदर जो ज़ील है एनिमीज़ के लिए, इन दोनों चीज़ों के लिए तो कोई डाउट ही नहीं है, डॉक्टर सदाव ने जनरल को एश्योर किया। एंड द जनरल मर्मर्ड यू आर अ गुड मैन, यू विल बी रिवॉर्डेड, तुम्हें रिवॉर्ड किया जाएगा। नाउ सी द सिचुएशन कि कितनी क्लेवरली डॉक्टर सदाव ने सिचुएशन को अपने कंट्रोल में कर लिया। और नॉट ओनली दैट कि उनके वो सेफ हो चुके हैं, बल्कि अब उन्होंने अपने लिए एक रिवॉर्ड भी सिक्योर कर लिया, और ओल्ड जनरल ने उन्हें प्रॉमिस किया है कि तुम्हें रिवॉर्ड भी मिलेगा, उन्हें खुश करने के लिए कि वो भी ओल्ड जनरल के ऊपर शक ना करे, डॉक्टर सदाव भी। तो डॉक्टर सदाव को जनरल ने प्रॉमिस कर दिया कि उन्हें जल्दी ही एक रिवॉर्ड भी मिलेगा। बट सदाव सर्चिंग द स्पॉट ऑफ ब्लैक इन द ट्वाइलाइटेड सी दैट नाइट। लेकिन 1 वीक के बाद, 7 दिन के बाद, जब उस रात को ट्वाइलाइटेड सी, ट्वाइलाइटेड इज मून लाइटेड, मून लाइट में सी में सदाव को सनसेट के टाइम में जब फ्लैश लाइट नहीं दिखा, इट वॉज हिज रिवॉर्ड। तो उन्हें उनका रिवॉर्ड मिल गया कि अमेरिकन पीओडब्ल्यू वहाँ से सेफली चला गया है। देयर वाज नो प्रिक ऑफ लाइट इन द डस्क, no one was on the island, his prisoner was gone, safe, doubtless, for he had warned him to wait only for a Korean fishing boat. He stood for a moment on the veranda. एक मोमेंट के लिए डॉक्टर सदाव वरांडा में ही खड़े रहे, गेजिंग आउट एट द सी फ्रॉम वेंस द यंग मैन हैड कम। उसी जगह को गेज कर रहे थे जहाँ से वो आया था यंग मैन, that other night, and into his mind, although without reason, there came other white faces he had known. सडनली पता नहीं क्या हुआ, उन्हें और वाइट फेसेस याद आने लगे, और अमेरिकन्स याद आने लगे जिनसे वो पास्ट में मिले थे। पूरी पिक्चर जैसे उनके माइंड में रिवाइंड होने लगी। द प्रोफेसर एट हुज हाउस ही हैड मेट हना, प्रोफेसर हार्ले जिनके घर पर वो हना से मिले थे, वो एक डल मैन थे, और उनकी वाइफ, शी हैड बीन अ सिली टॉकेटिव वुमन इन स्पाइट ऑफ हर विश टू बी काइंड। वो दिखावा तो करती थी कि वो काइंड है, बट शी एक्चुअली वॉज नॉट काइंड। ही रिमेंबर्ड हिज ओल्ड टीचर ऑफ एनाटमी, जिन्होंने डॉक्टर सदाव को इतनी नॉलेज दी और उन्हें एनाटमी के बारे में इतनी शिक्षा दी। ही हैड बीन सो इंसिस्टेंट ऑन मर्सी विद द नाइफ, एंड व्हेन ही रिमेंबर्ड द फेस ऑफ हिज फैट एंड स्लेटनली लैंड लेडी, उन्हें फिर से अपनी वो लैंड लेडी याद आई। उसके बाद प्रोफेसर की वाइफ के बाद लैंड लेडी याद आई, फैट एंड स्लेटनली। स्लेटनली इज अगली, अनटाइडी। ही हैड ग्रेट डिफ़िकल्टी इन फाइंडिंग अ प्लेस टू लिव इन अमेरिका। अमेरिका में जगह ढूंढने में डॉक्टर सदाव को बहुत प्रॉब्लम हुई थी, बिकॉज अमेरिकन्स आर फुल ऑफ प्रेजुडिस से भरे हुए होते हैं, बायस्ड नेचर होता है। उन्होंने अपने माइंड में अगर एक बार कोई कॉन्सेप्शन बना ली तो वो बन जाती है। मोर ओवर दे थिंक देमसेल्स टू बी सुपीरियर, उन्हें लगता है कि हम ही सबसे सुपीरियर हैं, हमसे ऊपर कोई नहीं है। तो उनके माइंड में जो ये प्रेजुडिस थी, उनकी वजह से वो एक जापानीज़ को अलाउ नहीं कर रहे थे अपने घर में रोकना। बट फाइनली ही हैड फाउंड होम, और उस लैंड लेडी ने उन्हें अपने घर पर जगह दी थी। हाउ ही हैड डिस्पाइज द इग्नोरेंट एंड डर्टी ओल्ड वुमन हु हैड एट लास्ट कंसेंटेड टू हाउस हिम इन हर मिजरेबल होम। डिस्पाइज, हेट, और कैसे उन्हें हेट थी डॉक्टर सदाव को उस लैंड लेडी से, हु वाज नॉट ओनली इग्नोरेंट बल्कि वो डर्टी भी है, और उन्हें अपने घर में मिजरेबल से घर में जगह दी।
He had once tried to be grateful to her because she had in his last year nursed him through influenza. जो डॉक्टर सदाओ का लास्ट ईयर था, 8th ईयर था अमेरिका में, उस टाइम में उन्हें इन्फ्लुएंजा हो गया था और उनकी केयर इसी लैंडलेडी ने की थी. तो डॉक्टर सदाओ ने उन्हें थैंक करने की कोशिश की, बट शी वॉज नो लेस रिपल्सिव. लेकिन उसमें भी अपने काइंडनेस में भी वो रिपल्सिव थी. उसमें भी उनके फेस पर वो एक्सप्रेशंस थे, एकदम कोल्ड एक्सप्रेशंस की. वो इट वाज लाइक कि वो एहसान कर रही हैं डॉक्टर सदाओ के ऊपर. नाउ ही रिमेंबर्ड द यूथफुल हैगर्ड फेस ऑफ द प्रिजनर. यूथफुल और हैगर्ड, थका हुआ फेस याद आया उन्हें प्रिजनर का, विच वॉज ऑल्सो वाइट एंड रिपल्सिव. वो भी वाइट था, रिपल्सिव, इमोशनलेस फेस था. स्ट्रेंज ही थॉट, अब डॉक्टर सदाओ हैरान हो रहे हैं कि अगर उनके मन में इतने सारे नेगेटिव इमोशंस हैं अमेरिकन्स को लेकर, अमेरिकन्स को वो इतना ही हेट करते हैं, इतने सारे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस रहे हैं, आई वंडर वाई आई कुड नॉट किल हिम. तो वो उसे, टॉम को मार क्यों नहीं पाए, उस अमेरिकन प्रिजनर को उन्होंने क्यों बचाया, इस चीज़ के ऊपर वो हैरान हो रहे हैं और उन्हें खुद भी समझ में नहीं आ रहा कि क्यों उन्होंने उसकी जान बचाई. So the chapter ends here. I hope you understood. I hope you enjoyed reading the chapter. Thank you. Have a nice